गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम कर रहे थे चैप्टर नंबर 7 टाइम ऑफ सप्लाई। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आज इसमें अदर केसेस ऑफ टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अंडर जीएसटी लॉ। फर्स्ट इसमें फर्स्ट केस स्टडी करेंगे हम टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ एडवांस। नेक्स्ट केस है टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ सप्लाई बाय एसोसिएटेड एंटरप्राइजेज। थर्ड केस है टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ एडिशंस इन द वैल्यू ऑफ सप्लाई। हाँ जी, हम फर्स्ट केस की बात कर रहे हैं टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ एडवांसेज। कैन वी डिवाइड इन फॉलोइंग टू पार्ट्स। एडवांस के केस में टाइम ऑफ सप्लाई को डिटरमाइन करने के लिए इसे हम टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। हाँ जी, जिसके फर्स्ट पार्ट में हम स्टडी करेंगे टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स इन केस ऑफ एडवांसेज। ठीक है, यानी कि जब गुड्स की सप्लाई की जाएगी तो उस टाइम केस के एडवांस में टाइम कैसे डिटरमाइन करेंगे। सेकंड, सर्विसेज के केस में, यानी कि टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज इन केस ऑफ एडवांस। गुड्स जो सेक्शन 12 सबसेक्शन 2 में प्रिस्क्राइब है और सर्विसेज जो सेक्शन 13 के सबसेक्शन 2 में हाँ जी, तो यहाँ पे हम फर्स्ट केस की बात कर रहे हैं टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स इन केस ऑफ एडवांस, जो सेक्शन 12 सबसेक्शन 2 में प्रिस्क्राइब है। वेयर द सप्लायर ऑफ टैक्सेबल गुड्स रिसीव एन अमाउंट अप टू 1000 रुपीज इन एक्सेस ऑफ द अमाउंट इंडिकेटेड इन द टैक्स इनवॉइस। यानी कि जहाँ सप्लायर टैक्सेबल गुड्स के कंडीशन में, ठीक है, टैक्स इनवॉइस में जितना अमाउंट इंडिकेट है उससे एक्सेस अप टू ₹1000 का अमाउंट वो एक्सेस में रिसीव करता है। तो ऐसी कंडीशन में जो एडवांस का अमाउंट है, यानी कि वो जितना एक्सेस अमाउंट रिसीव कर रहा है, ठीक है, और उसकी लिमिट कितनी है 1000 तक, तो उसकी जो टाइम ऑफ सप्लाई है वो डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस होगा। यानी कि जिस डेट पे ऐसे एडवांस की रिस्पेक्ट में इनवॉइस इशू किया जाएगा वही क्या माना जाएगा, टाइम ऑफ सप्लाई। हाँ जी, सेकंड है टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज इन केस ऑफ एडवांस। सेक्शन 13 सबसेक्शन 2 में प्रिस्क्राइब है, ठीक है, जहाँ सप्लायर टैक्सेबल सर्विस की कंडीशन में टैक्स इनवॉइस में जितना अमाउंट इंडिकेट है, ठीक है, वो उससे अप टू 1000 रुपीज़ तक एक्सेस अमाउंट रिसीव कर रहा है। तो ऐसी कंडीशन में ऐसे एडवांस अमाउंट के रिस्पेक्ट में जो डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस होगी वही क्या होगा, टाइम ऑफ सप्लाई। ठीक है, तो गुड्स और सर्विसेज दोनों के केसेस में सेम रूल अप्लाई होंगे। ठीक है, क्या रूल बताए हुए हैं कि टैक्स इनवॉइस में जितना अमाउंट लिखा हुआ है, ठीक है, अगर उससे 1000 रुपीज़ तक एक्सेस अमाउंट रिसीव होता है सप्लायर को, तो ऐसे में जिस डेट पे वो एक्सेस अमाउंट रिसीव हुआ है वो टाइम ऑफ सप्लाई नहीं माना जाएगा, बल्कि उसके रिस्पेक्ट में, उस एडवांस अमाउंट के रिस्पेक्ट में जिस डेट को इनवॉइस इशू किया जाएगा वो टाइम ऑफ सप्लाई होगा। हाँ जी, सेकंड केस था हमारा टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ सप्लाई बाय एसोसिएटेड एंटरप्राइज, जो सेक्शन 13 के सबसेक्शन 3 में प्रिस्क्राइब है। ठीक है, अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंडर जब टू एसोसिएटेड एंटरप्राइज आपस में सप्लाई करती हैं, ठीक है, और उनमें से जो सप्लायर है वो लोकेटेड है आउटसाइड इंडिया, बट जो रिसिपिएंट है, ठीक है, वो लोकेटेड है इन इंडिया, तो ऐसी कंडीशन में रिसिपिएंट, क्योंकि आरसीएम की बात कर रहे हैं अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, तो किसकी बुक चेक करेंगे, रिसिपिएंट की बुक चेक करेंगे। ठीक है, तो रिसिपिएंट की बुक में जिस डेट पर पेमेंट रिकॉर्ड की गई है या जिस डेट पर उसके बैंक अकाउंट को डेबिट किया गया है उसको तो क्या मानेंगे, डेट ऑफ पेमेंट। ठीक है, तो डेट ऑफ पेमेंट के केस में भी हमें कितनी डेट मिलेंगी, 2, उनमें से आपको एक अर्लियर चूज करनी होगी। वो कौन कौन सी थी हमारी, एक तो ये देखेंगे कि उसने अपनी बुक ऑफ अकाउंट्स में जो पेमेंट है वो किस डेट पे रिकॉर्ड की है, और दूसरी, ठीक है, उसका जो बैंक अकाउंट है वो किस डेट पर डेबिट हुआ है। उन दोनों में से जो भी अर्लियर होगी वो क्या होगी, डेट ऑफ पेमेंट। ठीक है, फिर मैं इधर बात कर रही हूँ जिस डेट पे रिसिपिएंट ने सप्लाई को अपने बुक ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड किया है, इन दोनों में से जो भी अर्लियर डेट होगी वही क्या होगी, टाइम ऑफ सप्लाई। हाँ जी, लास्ट केस है हमारा टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ एडिशंस इन वैल्यू ऑफ
सप्लाई। इस केस को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड करके स्टडी करेंगे। फर्स्ट है इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज, जो सेक्शन 12 सबसेक्शन 6 में प्रिस्क्राइब है। सेकंड है इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, जो सेक्शन 13 सबसेक्शन 6 में प्रिस्क्राइब है। पहले मैं बात कर रही हूँ इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज, यानी कि सेक्शन 13 सबसेक्शन 6 भाई। अच्छा, ये सेक्शन चेंज कर लेना भाई, क्योंकि यहाँ पे हम कौन सा केस स्टडी कर रहे हैं, इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज, ये केस स्टडी कर रहे हैं। बट यहाँ पे सेक्शन कौन सा प्रिस्क्राइब है, गुड्स से रिलेटेड, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा सेक्शन क्या आएगा, सेक्शन 13 सबसेक्शन 6। अच्छा, इसे समझने के लिए मैं एक एग्जांपल लेती हूँ। सप्लायर ने, ठीक है, सप्लायर ने कोई सर्विस रिसिपिएंट को क्रेडिट बेसिस पे सप्लाई की, और मैं मान लेती हूँ 2 मंथ्स क्रेडिट बेसिस पे सप्लाई की, ठीक है। तो आफ्टर 2 मंथ्स कोई ना कोई डेट फिक्स की गई होगी, उस पर रिसिपिएंट को पेमेंट करनी थी। और अगर रिसिपिएंट किसी भी कंसिडरेशन की पेमेंट में डिले करता है, तो इसके लिए उससे या तो इंटरेस्ट पे करना होगा, या लेट फी पे करनी होगी, या पेनल्टीज। तो जो वो इंटरेस्ट, लेट फी, पेनल्टीज पे करेगा डिले पेमेंट के लिए, इससे जो वैल्यू ऑफ सप्लाई है उसका अमाउंट इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। यानी कि जो वैल्यू ऑफ सप्लाई है वो एडिशन होगी। तो वैल्यू ऑफ सप्लाई में जितना अमाउंट ऐड होगा, यानी कि जितनी एक्स्ट्रा मनी रिसीव होगी, उसकी टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगी। तो उसकी टाइम ऑफ सप्लाई जिस डेट पे वो एक्स्ट्रा मनी सप्लायर को रिसीव होगी, ठीक है, वो डेट उसकी टाइम ऑफ सप्लाई मानी जाएगी। इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, सेक्शन ठीक करोगे, यहाँ पे आएगा सेक्शन 12, ठीक है। गुड्स के केस में हमारा सेक्शन 12 है, सब सेक्शन 6 ही है। सेम प्रोविजन अप्लाई होगा। जो सप्लायर है उसने गुड्स क्रेडिट बेसिस पे रिसिपिएंट को सप्लाई किया, ठीक है। तो इसका मतलब क्रेडिट बेसिस का मतलब जो टाइम पीरियड फिक्स किया गया था, उस टाइम पीरियड के बाद रिसिपिएंट को अमाउंट पे करना था। जो रिसिपिएंट है उसने पेमेंट में डिले की, ठीक है, और पेमेंट डिले के लिए उसने सप्लायर को या तो इंटरेस्ट पे करना होगा, या लेट फी पे करनी होगी, या पेनल्टीज पे करनी होगी। तो इससे सप्लाई की जो वैल्यू, जो पहले सप्लाई की वैल्यू थी, वो अब इंक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है। तो वो जितने अमाउंट से इंक्रीज होगी, यानी कि वो जो एक्स्ट्रा अमाउंट इंटरेस्ट, लेट फी या पेनल्टी की फॉर्म में रिसीव हुआ है, उसकी टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगी। तो वो एक्स्ट्रा अमाउंट जिस डेट पे सप्लायर को रिसीव होगा, वही डेट उसकी टाइम ऑफ सप्लाई होगी। एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। राम मोटर्स रिपेयर्स कार ऑफ मिस्टर एक्स ऑन क्रेडिट ऑन 15 दिसंबर 2018 फॉर ₹15,000। क्लियर भाई। जो राम मोटर्स है, ठीक है, राम मोटर्स उसने मिस्टर एक्स की कार को रिपेयर किया, और वो भी क्रेडिट बेसिस पे। कब किया, 15 दिसंबर 2018 को, और कितने की सर्विस प्रोवाइड की, 15,000 की। मिस्टर एक्स मेड द पेमेंट ऑफ ₹15,000। तो मिस्टर एक्स को कितनी पेमेंट करनी थी, 15,000 की पेमेंट करनी थी। तो यहाँ पे जो 15,000 जो सप्लाई ऑफ सर्विसेज है, इसका जो टाइम कंसिडर होगा, वो तो जो पहले हम नॉर्मल रूल स्टडी कर चुके हैं उसके अकॉर्डिंग डिसाइड करेंगे। पर यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, ये कहता है कि उसने टाइम पे पेमेंट नहीं की और उसने इंटरेस्ट के ₹200 पे किए। तो यहाँ पे जो एक्स्ट्रा मनी है, जो 15,000 का अमाउंट था, ठीक है, वो कितने से इंक्रीज हो गया, 200 से इंक्रीज हो गया ना। तो ये केस हो गया एडिशन इन वैल्यू ऑफ मनी, यानी कि जो वैल्यू ऑफ सप्लाई थी वो इंक्रीज हो गई। तो जो ये एक्स्ट्रा मनी है, ये जो ₹200 है, इसकी टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगी। तो ये जिस डेट पे सप्लायर को रिसीव होगा, किस डेट पे रिसीव हुआ है, 20 Feb 2018, तो यही इसकी क्या मानी जाएगी, टाइम ऑफ सप्लाई। बट जो ₹15,000 है, उसकी टाइम ऑफ सप्लाई अलग रहेगी, जो ऑलरेडी हम पहले कर चुके हैं।